एवरीवन, वेलकम टू द चैनल साइंस क्लासेस बाय निकिता मैम। आज हम करेंगे रिवीजन ऑफ द चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, जो हमने अभी अभी कंप्लीट किया है। इस चैप्टर में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 10 इस वीडियो में रहेंगे, 10 नेक्स्ट वीडियो में रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट अ मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस एफरवेसेंसेस। कोई मेटल का कंपाउंड है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, एफरवेसेंसेस प्रोड्यूस कर रहा है। एफरवेसेंसेस कब प्रोड्यूस होते हैं, जब कोई गैस इवॉल्व होती है। एफरवेसेंसेस होते क्या हैं, जो फ्यूम्स निकलते हैं रिएक्शन में, एसिड को मेटल के साथ या एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो गैस जो इवॉल्व होती है, गैस तो कलरलेस होती है, बट उसमें से जो फ्यूम्स हैं वो निकलते हैं, हमें स्मोकी टाइप फ्यूम्स होते हैं, वो कहलाते हैं हमारे एफरवेसेंसेस। द गैस इवॉल्व एक्सटिंग्विशेस द बर्निंग कैंडल। जो गैस इवॉल्व हो रही है वो बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विशेस कर देती है, बर्निंग कैंडल को बुझा देती है, आग बुझाने में काम आती है। तो यहाँ से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आग बुझाने में काम आती है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इवॉल्व्ड इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड इज कैल्शियम क्लोराइड। इसमें एक कंपाउंड बन रहा है, प्रोडक्ट जो बन रहा है वो कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट में क्या है, कैल्शियम का कोई कंपाउंड है, तभी वो प्रोडक्ट में भी प्रोड्यूस हो रहा है। और गैस इवॉल्व हो रही है, दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, इनकी वन ऑफ द ग्रुप इज कार्बोनेट। तो रिएक्टेंट में क्या है, कैल्शियम है और कार्बोनेट ग्रुप है। कैल्शियम और कार्बोनेट को कंबाइन करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, यानी कि कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट। वो रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, इन्होंने पहले बता दिया रिएक्शन में हमें कि क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है। तो कैल्शियम देखो यहाँ से आएगा कैल्शियम कार्बोनेट से, और क्लोराइड यहाँ से आएगा, दोनों मिलके बना देंगे CaCl2। अब जो CO3 ग्रुप है ये डिकम्पोज होता है CO2 एंड O। CO2 गैस रिलीज हो जाती है और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर बना देता है वाटर H2O। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसमें हमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्लोरीन है Cl2 फॉर्म में है। कैल्शियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है CaCl2, ये मैं आपको बता चुकी हूँ फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। कैल्शियम की जो वैलेंसी है 2 है, क्लोरीन की 1 है, क्रॉस में लगाते हैं। कैल्शियम का 1 जो लगेगा, कैल्शियम का 2 लगेगा क्लोरीन के साथ, क्लोरीन का 1 कैल्शियम के साथ। 1 को लिखते नहीं है, नो नीड टू राइट, तो फॉर्मूला बन गया CaCl2। तो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड का या बेस का एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ड्राई फॉर्म में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे पास एक्वस है तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। हाइड्रोक्लोराइड हमारे पास जो गैस है वो एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है, अगर हमने उसमें वाटर नहीं मिक्स किया हुआ है, वो गैस फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है, तो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगी। रीजन क्या है, जैसे ही हम एसिड या बेस को वाटर में डालते हैं तो ये सेपरेट हो जाते हैं आयंस में। जो भी एसिड लेंगे उसके आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब वाटर में डालेंगे तो ये हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन में डिसोशिएट हो जाएगा। ये हाइड्रोजन वाटर के साथ मिक्स करके बना देगा H3O पॉजिटिव। तो सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेंगे, H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन। ये आयंस क्या है, सेपरेट हो गए, फ्री हो गए। पहले ये कंबाइंड थे, बॉन्ड से बंधे हुए थे हाइड्रोजन और क्लोरीन, अब ये सेपरेट हो गए, फ्री हो गए। और फ्री आयंस ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस को आगे कैरी कराते हैं। फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो फ्री आयंस की हेल्प से ही वो चार्जेस फ्लो होते हैं वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। दैट्स व्हाई aqueous solution of acid या base conduct electricity, not enough. Next question is that why should curd and sour substances not be kept in brass and copper vessels? कर्ड जो खट्टा होता है और सोर सब्सटेंसेस, कोई भी घर में बनने वाला हमारा जो खट्टा सब्सटेंस है जिसमें एसिड होता है, खट्टे सब्सटेंसेस में क्या होता है, एसिड होता है, उसको कॉपर, ब्रास या किसी भी मेटल वेसल में बहुत ज्यादा देर तक स्टोर नहीं करना चाहिए। व्हाट इज द रीजन, क्योंकि इसमें क्या है, एसिड होता है, और एसिड जब मेटल के साथ, वेसल हमारा मेटल का है, कर्ड या किसी भी सोर्स सब्सटेंस के अंदर एसिड होता है, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, पॉइजनस सब्सटेंस बनाता है। दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, पॉइजन का काम करता है। इसलिए हमें कर्ड या बहुत सारे जो भी सब्सटेंस हम घर में यूज करते हैं, खट्टे जो होते हैं, लाइक लेमन जूस भी कह सकते हैं हम, उसे बहुत ज्यादा देर तक हमें, इमली भी हो सकता है, टैमरिंड, तो उसको हमें मेटल वेसल में स्टोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेटल वेसल में स्टोर करेंगे तो वो पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हमारी हेल्थ के लिए क्या है, नुकसानदायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, रिएक्शन मैंने यहाँ लिख दिया है, मेटल एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाते हैं। ये सॉल्ट ही हमारे लिए क्या करता है, पॉइजन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन सम एसिटिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर इन अ बीकर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा NaHCO3। इन अ बीकर अ गैस इज इवॉल्व। देखो जहां भी
कार्बोनेट ग्रुप आ जाए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम कार्बोनेट है या कोई भी कार्बोनेट ग्रुप आ जाए, तो वहां पर क्या है CO2 रिलीज होगा, वो कार्बोनेट ग्रुप CO3 टूट जाता है, CO2 एंड O, CO2 गैस रिलीज हो जाती है, वो ऑक्सीजन चला जाता है हाइड्रोजन के साथ। तो जो CO2 है वो क्या करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज पूछी है इस क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, क्वेश्चन इज दैट नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन को ठीक से रीड करना है तभी हमें अच्छे से आंसर कर पाएंगे। तो वन ऑप्शन इज दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की, ये लाइम वाटर को मिल्की बनाता है, CO2 लाइम वाटर को मिल्की बनाती है जब कैल्शियम, लाइम क्या होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसको जब CO2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, प्लस इसमें वाटर भी बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, डिजोल्व नहीं होता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, इसलिए क्या करता है लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। व्हाइट सब्सटेंस होने की वजह से, व्हाइट क्रिस्टल व्हाइट सब्सटेंस होने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट उस वाटर को मिल्कीनेस प्रोवाइड करता है। तो CO2 जो है बर्निंग कैंडल को भी जो है एस्टिम्यूसिस करती है, बर्निंग स्प्लिंटर को एस्टिम्यूसिस करती है कि आग बुझाने में काम आती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। लाइम वाटर को भी मिल्की बनाती है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट डिजोल्व्स इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व हो जाती है, CO2 जो गैस है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। लर्न कर लेना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज। फोर्थ पॉइंट इज दैट इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड, ये सही नहीं है, ये जो है CO2 के बारे में सही नहीं है, लेकिन आंसर हमारा क्या होगा, यही होगा इसमें जो पूछा है विच इज नॉट ट्रू। पॉप साउंड के साथ क्या बर्न होता है, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बर्न होती है पॉप साउंड के साथ, हाइड्रोजन गैस। ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, विच गैस बर्न विद अ पॉप साउंड, या कोई भी रिएक्शन दे देंगे उसमें हाइड्रोजन इवॉल्व होगी और पूछ लेंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो बर्निंग मैचस्टिक या बर्निंग कैंडल, बर्निंग स्प्लिंटर उसके पास लेकर जाते हैं, हाइड्रोजन इज इवॉल्विंग देन इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ये पॉप जो है ऐसा पप जैसा जो है साउंड प्रोड्यूस करती है। तो CO2 के बारे में तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। ये लाइम वाटर को मिल्की बनाती है, बर्निंग कैंडल को एक्सटिंग्विश कर देती है, वाटर में डिजोल्व हो जाती है, पॉप साउंड के साथ बर्न नहीं होती। दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन बिकॉज हमें पूछा है विच इज नॉट ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम बाइकार्बोनेट कहें या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहें, उसको हीट करने पर क्या होगा, एक्शन ऑफ हीट देना है हमें। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है NaCO3। हीट के लिए सिंबल बनाते हैं हम ट्राइंगल जैसा, हीट करने पर क्या होगा, वो सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ द चैप्टर। इसको हीट करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग सोडा डिकम्पोज होकर बना देता है वॉशिंग सोडा, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज दैट व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP जो होता है उसको हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखना पड़ता है, जहां पर कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, बिल्कुल ड्राई प्लेस में। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है जैसे ही उसको थोड़ा भी मॉइस्चर सराउंडिंग में मिलेगा वो मॉइस्चर गेन कर लेता है और दूसरे कंपाउंड में चेंज हो जाता है, फिर उसकी प्रॉपर्टी जो है फिजिकल केमिकल कंप्लीटली जो है चेंज हो जाती है। तो POP क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसमें वाटर अगर मिक्स करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट बन जाएगा, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा, और जिप्सम जो है बिल्कुल हार्ड होता है, सीमेंट जैसा हार्ड हो जाता है। इनकी कहने का मतलब ये है कि POP को जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो बहुत जल्दी ये सीमेंट जैसा हार्ड सब्सटेंस बना देता है, दैट इज जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज दैट कंसीडर द फॉलोइंग सॉल्ट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम एसीटेट, potassium sulfate, ammonium sulfate, which of these salts give acidic, basic and neutral solutions। कुछ salts दिए हुए हैं हमें और बताना है which salt is acidic, basic या neutral, यानी उनका pH निकालते हैं तो किसका acidic आएगा below 7, किसका basic आएगा above 7 and किसका neutral आएगा 7 आएगा। तो सॉल्ट्स एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स किया है तो कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, pH उसका 7 आएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस लिया है, एसिड स्ट्रॉन्ग, जो भी स्ट्रॉन्ग लेते हैं उसी नेचर का सॉल्ट बनता है, तो सॉल्ट बनेगा एसिडिक नेचर का, pH 7 से नीचे आएगा और वो सोल्यूशन कहलाएगा एसिडिक। अगर हमने बेस लिया है स्ट्रॉन्ग और एसिड लिया है वीक, तो बेसिक नेचर का सॉल्ट बनेगा, pH 7 से अबव आएगा और वो बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए अब हमारे पास, हमें pH तो निकालना नहीं है, हमें क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, हमें इसको ब्रेक डाउन कर लेना है।
फर्स्ट वाला जो पार्ट है वो कहाँ से आता है, बेस से, और इसका पीछे वाला पार्ट है वो एसिड से आता है। लेकिन जहां भी आपको एसिटिक एसिड वाला ग्रुप दिख जाए वहां पर वो एसिड वाला पार्ट आपको आगे मिलेगा। मैं पहले क्लियर कर देती हूँ, दिस इज CH3COONA। मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट वाला पार्ट कहाँ से आता है, बेस से। लेकिन देखो इसमें क्या है, रिएक्शन जो बॉन्डिंग है ऑक्सीजन और सोडियम के बीच में, इस बॉन्डिंग को दिखाने के लिए इसको ऐसे लिख दिया है, सोडियम को हम आगे भी लिख सकते थे। तो इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये एसिड से होता है, CH3COOH, ये एसिड है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें क्या है, बेस है। ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये क्या है, बेसिक नेचर का सॉल्ट बनेगा। तो 1 बाय 1 क्लियर कर लेते हैं। एसिडिक सॉल्ट क्या है, एसिडिक सॉल्ट कौन से होंगे, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH वीक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये एसिडिक नेचर का सॉल्ट है। सेम हियर, यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए एसिडिक नेचर का सॉल्ट है। तो ये जो दो सॉल्ट हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, एसिडिक नेचर के सॉल्ट हैं। बेसिक नेचर के सॉल्ट होंगे, इसमें क्या है, Na2CO3। Na2 फर्स्ट पार्ट बेस से आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड CO3 कहाँ से आएगा, H2CO3, ये वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड। तो ये बेसिक नेचर का हो गया, क्योंकि यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व है। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। CH3COONA सोडियम एसीटेट, एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बेसिक नेचर सॉल्ट की कैटेगरी में आएगा। न्यूट्रल सॉल्ट जिसमें दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा इसमें बेस जो कि स्ट्रॉन्ग है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग होंगे, एसिड भी और बेस भी। तो ये बनेगा कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट, और पीएच इसका 7 आएगा। K2SO4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी एक क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, SO4 कहां से आया, सल्फ्यूरिक एसिड से, एंड K2 कहां से आया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों के मिलने से बनेगा कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट, और पीएच आएगा 7। तो ये आइडेंटिफाई हो गया हमें, एसिडिक सॉल्ट्स होंगे, बेसिक सॉल्ट कौन से होंगे, एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स कौन से होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट What happens when a concentrated solution of sodium chloride, यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। लर्न कर लेना, इसको क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स में। तो इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या होगा, सोडियम क्लोराइड को जब इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो वाटर होगा, उसमें सोडियम क्लोराइड होगा, NaCl, तो इसमें प्रोड्यूस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्लोर अल्कली प्रोसेस है, ये अल्कली होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाई। तो इसमें एल्कली बनता है और क्लोरीन बनता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस क्लोरीन गैस बनेगी एंड हाइड्रोजन गैस बनेगी। दिस इज अ कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन, जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है उसका ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हमको लिखना होता है विद फिजिकल स्टेट्स। ये सोडियम क्लोराइड है तो एक्वस सॉल्यूशन में है, वाटर लिक्विड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी एक्वस बनेगा, क्लोरीन एंड हाइड्रोजन आर द गैसेस। तो ब्रैकेट में स्मॉल अल्फाबेट्स में हम इनके फिजिकल स्टेट्स भी लिखने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6 व्हेन इट चेंजेस टू कर्ड योगर्ट, भी कहते हैं इसको, विल इट्स pH वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज। देखो मिल्क का जो pH है 6 होता है, स्लाइटली एसिडिक, बहुत माइल्ड सा एसिडिक है, 7 से नीचे है तो एसिडिक होगा, बट 7 के बिल्कुल पास है तो वो बहुत ज्यादा एसिड, वीक, बहुत ही वीक एसिड है। तो मिल्क का pH 6 होता है, जैसे ही वो कर्ड में चेंज होता है, दही में जब चेंज हो जाएगा, दही बन जाएगी, तो लैक्टिक एसिड की हेल्प से बनती है, उसमें एसिडिटी जो है बढ़ जाती है, तो उसका pH क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। उसकी एसिडिटी बढ़ गई, लेकिन pH क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के, pH क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि 0 to 3 pH अगर है तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और 4 to 6 है तो वो क्या है, वीक एसिड होता है। तो एसिडिटी उसकी बढ़ रही है, इनकी pH क्या होगा, उसका डिक्रीज हो जाएगा, बिलो 6 हो जाएगा, जब वो किसमें कन्वर्ट होगा, कर्ड में, बिलो 6। क्वेश्चन नंबर 10 इज दैट विच केमिकल इंजेक्टेड व्हेन, हमारी बॉडी में कौन सा केमिकल जाता है जब आंट स्टिंग करती है, आंट जो है रेड आंट, लाल चींटी काटती है, तो कौन सा जो है केमिकल जाता है बॉडी में, दैट इज फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम जो है मीथेनोइक एसिड भी है, HCOOH। एंड वास्प स्टिंग, वास्प का जो स्टिंग होता है, येलो वास्प जो होता है, उसका स्टिंग जो होता है वो क्या रिलीज करता है, बेसिक सीक्रेशन रिलीज करता है। तो बेस रिलीज होगा, बेस जाएगा हमारी बॉडी में, अगर वास्प ने स्टिंग कर लिया है, आंट स्टिंग करती है तो एसिड जाता है। तो इनकी रेमेडी के लिए क्या करना है, तो आंट स्टिंग करती है तो इसके लिए हमें बेस, बेकिंग सोडा अप्लाई करना है।
और वास्क स्टिंग करता है तो इसका बेस है, बेस के लिए एसिड, वीक एसिड। वीक एसिड क्या है? विनेगर जो होता है हमारा एसिटिक एसिड, वो हमें अप्लाई करना है। ये इनके सॉल्यूशन के लिए है। इंजेक्ट कौन सा होता है केमिकल? आंट स्टिंग करती है तो एसिड, वास्क स्टिंग करता है तो बेस। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।